नमस्ते बच्चों। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की व्याख्या करेंगे। इसमें 5 दोहे हैं, एक एक करके हम समझेंगे। पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। कबीरा पड़ा रहन दो मयान। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने कहा है कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए, तलवार में रखने वाली मयान का नहीं। इसे अर्थ जान लीजिए पहले। जाति का अर्थ होता है जात, जिसको आप कास्ट कहते हैं। साधु कोई सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, संत। पूछो यानी पूछना। ज्ञान, गुण। मोल, मूल्य। तलवार। रहने दो। मयान, जिसमें तलवार रखते हैं। करो, करना। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 9 कबीर की साखियाँ से ली गई हैं। इस दोहे में कबीर ने कहा है कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए, मयान का नहीं। व्याख्या। जाति नहीं पूछो साध की, कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछना है तो उसके ज्ञान को, उसके गुण को, कि हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी, साधु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। ज्ञान का महत्व होता है, गुण का महत्व होता है। मोल करो तलवार का, हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, उसका मूल्य लगाना चाहिए। जो मयान होती है तलवार रखने के लिए, उसका मूल्य नहीं लगाना। हमेशा तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी मयान का नहीं। अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं, उनके ज्ञान का, उनके गुणों का महत्व होता है, ना कि उनकी जाति का। ठीक है। दूसरा देखिए, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरा वही एक की एक। तो बच्चे, ये आपकी जो लाइनें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, आपके व्यावहारिक जीवन में काम आने वाली हैं। और इसको जानने से पहले इनके अर्थ देखिए बच्चे। आवत का अर्थ है आती है। गारी का मतलब है गाली या अपशब्द। उल्टत का मतलब है जवाब, किसी को वापस जवाब दे देना। होई का मतलब है हो जाती है। अनेक का मतलब एक से ज़्यादा। कह का मतलब कहना। कबीर दास जी ने कहा जवाब नहीं देना, वही एक की एक ही रह जाती है गाली। कैसे? प्रसंग आपने वही लिखना है, सिर्फ दोहे के आधार पर एक लाइन आपने बतानी है कि इस दोहे के अंदर कबीर दास जी ने कहा है कि हमें किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। व्याख्या। आवत गारी एक है, कि सामने वाले व्यक्ति से गाली आती तो एक है, लेकिन जब हम उस गाली का जवाब पलट कर दे देते हैं तो वो गाली एक से ज़्यादा हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, तो कबीर दास जी इसीलिए कहते हैं कि हमें पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, गाली के रूप में गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो गाली बढ़ कर के एक से ज़्यादा हो जाती है। और यदि हम जवाब नहीं देते हैं तो वो गाली एक की एक ही रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, कोई दो व्यक्ति हैं, दो फ्रेंड हैं, आपस में बातें करते हैं, गाली
गलौज करते हैं। तो आपने एक गाली दी, सामने वाला दूसरी गाली दे रहा है, तो ऐसे क्या होगा, आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ते चले जाएंगे, तर्क वितर्क बढ़ते चले जाएंगे और वो गालियाँ बढ़ने से कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो अगर जिस व्यक्ति ने गाली दी है और जो सुनने वाला है वो सुनकर के चुप हो जाए, प्यार से विनम्रता से उसकी बात को सुन ले और चुप होकर के, तो वो गाली जो है एक ही रहेगी। अगर वो सामने वाला भी उसकी गाली का जवाब गाली में ही देगा तो क्या होगा, गाली बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, यदि सामने वाला आपको कोई बुरा बोल रहा है तो आपको बुरा नहीं कहना, बल्कि चुप होकर के विनम्रता के साथ उसे भी समझाना है कि ये बात गलत है, हमें कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके दो दोहे थे, अभी हम आगे करेंगे।